तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। हाय फ्रेंड्स, दिस इज विक्रम शर्मा और आप देख रहे हो मुझे मेरे YouTube चैनल मिस्टर वीकेंड पाठशाला पर। आज दोस्तों हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं उसके बैकग्राउंड में क्या चीजें काम करती हैं जिससे एक सेंटेंस तैयार हो जाता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम जब सेंटेंस बनाते हैं ना तो सेंटेंस बनाते वक्त पर हमसे अरेंजमेंट गलत हो जाती है, सेंटेंस की अरेंजिंग गलत कर देते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहीं पर भी लिख देते हैं, हमें छांटना नहीं आ पाता। सर कुछ ऐसी ट्रिक है सेंटेंस बनाते वक्त हमारी ट्रिक काम कर जाए। तो दोस्तों आज इसी चीज का ही वीडियो, आज इसी चीज की वीडियो है जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट सिखाऊंगा, ऑब्जेक्ट सिखाऊंगा, नई वाले सेंटेंस में क्या करेंगे। सर हम पहला बनाते हैं तो तीनों नहीं बन पाते नीचे के, सर नीचे के तो बन जाते हैं, पहला नहीं बनता। आपके सभी सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, स्टेटिव वर्ब क्या है, सब्जेक्ट कैसे छाटेंगे, वो सब आज आप जानोगे। और उससे पहले दोस्तों जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर दे दीजिएगा। और अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके नीचे एक बेल आइकॉन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। हम सबको क्या लगता है दिन भर में बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हम दिन भर में सिर्फ 2 ही सेंटेंस बोलते हैं। एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जो एक्शन वाले होते हैं। पहले हम एक्शन वाले की बात कर लेते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें हमारा शरीर मूव होगा, हमारा बॉडी हिलेगी, इसमें एफर्ट होंगे। मैं चलता हूँ, वह लिखता है, तुम क्रिकेट खेलते हो, वह कार चलाता है, तुम पत्र लिख रहे हो, इसमें साफ साफ हमारे एफर्ट यूज होंगे। इसे ये एक्शन वाले सेंटेंस बोले जाते हैं। अब दूसरी कैटेगरी आती है नॉन एक्शन वाली, जिसमें हमारा शरीर काम नहीं करेगा, कोई एफर्ट यूज नहीं होंगे। जैसे पेन काला है, तुम अच्छे हो, वह मेरा मित्र है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इस चीज को सूंघता हूँ। जैसे किसी ने बाहर नाली निकाली और मुझे उसकी स्मेल अपने आप आने लगी, तो मैंने उसको चाहा नहीं था पर उसकी स्मेल फिर भी आ रही थी। मैं निकलता हुआ घूमता हुआ जा रहा था, मुझे चीजें अपने आप दिख रही थी। देखना, सूंघना, प्यार करना, नफरत करना, ये सारे सेंटेंस ऐसे ही हैं जिसमें कोई एफर्ट यूज नहीं होता। ये नॉन एक्शन की कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें नॉन एक्शन पता चलेगा जिसमें हमारी बॉडी मूव नहीं होती, एफर्टलेस सेंटेंसेस जिनसे हम कहते हैं। इसमें 2 कैटेगरी निकाली जा सकती है, एक सिंपल सेंटेंसेस की, एक काम वाले सेंटेंसेस जिसमें काम तो होगा पर शरीर नहीं लेगा। आई लव यू, लव एक क्रिया है, काम है पर शरीर नहीं हिल रहा है। थिंक एक काम है पर शरीर नहीं हिल रहा है। सोना एक काम है पर शरीर नहीं हिल रहा। सूंघना एक काम है पर शरीर नहीं हिल रहा। देखना एक काम है पर शरीर नहीं हिल रहा। तो ये सारे नॉन एक्शन में ही चले जाते हैं। मैं ईमानदार हूँ, वे चालाक है, वे होशियार है, ये भी नॉन एक्शन में चले जाते हैं, बट ये सिंपल सेंटेंस में चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक्शन वाले मैंने आपको बताया जिसमें हमारा शरीर हिलता है। अब बात आगे करते हैं। ये तो मैंने कैटेगरी बांट दी एक्शन वाले और नॉन एक्शन वाले की। अब बात आगे करते हैं। सर जब हम सेंटेंस बनाते हैं, नॉन एक्शन एक्शन तो चलो आपने बता दिया, लेकिन सर सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट में बड़ी दिक्कत पड़ती है। सब्जेक्ट कैसे छांटेंगे और सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट दोस्तों वाक्य का मुखिया होता है। जैसे घर में हेड दोस्तों फादर मदर होते हैं, स्कूल में हेड प्रिंसिपल होता है, कोर्ट में हेड जज होता है। ऐसे हमारे वाक्य में भी एक हेड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। हर सेंटेंस में एक मुखिया होता है जिसे हम कर्ता और सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। ग्रामर इसी नाम से इसको पुकारती है, सब्जेक्ट कर्ता के तौर पर। सर सब्जेक्ट हमेशा वाक्य के शुरू में ही आता है क्या? हाँ दोस्तों, हिंदी में सब्जेक्ट कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट जब भी आएगा वाक्य के शुरू में ही आएगा, वो कहीं नहीं आ सकता। जब आगे चलकर आप ऐसी वॉइस पढ़ोगे तो सब्जेक्ट अपनी जगह चेंज करेगा, आई नो, बट बाकी ग्रामर में जब भी प्रयोग करोगे सब्जेक्ट हमेशा वाक्य के शुरू में ही आएगा। हिंदी में कहीं पर भी आएगा, इंग्लिश में शुरू में ही आएगा। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट हमेशा वाक्य के शुरू में आता है, ये वाक्य का मुखिया होता है। सर हम इसको पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने का तरीका है जो भी वाक्य में कौन का रिप्लाई करे या जिसके लिए वाक्य बोला जाए वो वाक्य में सब्जेक्ट बनकर हमेशा शुरू में आ जाता है। देखो कैसे? पेन काला है, कौन है काला? पेन। बोर्ड सफेद है, कौन है सफेद? बोर्ड। तुम नेता हो, कौन है नेता? तुम। वह क्रिकेट खेल रहा है, कौन क्रिकेट खेल रहा है? वह। मैंने कार चलाई है, कौन है जिसने कार चलाई है? मैंने। और जिसके लिए बोला जाता भी यही बात है, पेन काला है, वाक्य किसके लिए बोला गया? पेन के लिए, तो पेन सब्जेक्ट बन के शुरू में आ गया। बोर्ड सफेद है, वाक्य किसके लिए बोला गया? बोर्ड के लिए, बोर्ड सब्जेक्ट बन के शुरू में आ गया। ये सब्जेक्ट का काम हो गया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट को लेकर। सर हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? ऑब्जेक्ट होता क्या है सर हिंदी में? ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कारण या वजह। सर इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में ऑब्जेक्ट मतलब रीजन, कारण, वजह, मकसद, गोल, टारगेट हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये वाक्य में कभी होता भी है और कभी नहीं भी होता है, डिपेंड ऑन सेंटेंस।
और ये हमेशा वाक्य के लास्ट में ही लिखा जाता है, हमेशा लास्ट में यूज होगा। कह सकते हो जो बचा कुचा रह जाएगा वो वाक्य के लास्ट में यूज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में यूज होता है। लेकिन सर इसको पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने का तरीका, जो क्या का जवाब देगा या कहां का जवाब देगा, जब भी क्या और कहां का जवाब मिलेगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट बनकर सामने आ जाएगा आपके। जैसे पेन काला है, पेन क्या है? काला। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे, एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? राष्ट्रपति। वह नेता था, वह क्या था? नेता। तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तुम क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। जो क्या का जवाब देगा या कहां का। वह स्कूल जा रहा था, वह कहां जा रहा था? स्कूल। तो जो क्या और कहां का जवाब देगा ऑब्जेक्ट, जो कौन और जिसके लिए बोला जाएगा वाक्य वो सब्जेक्ट। अब बात आती है नहीं के सेंटेंस की, नेगेटिव की। अगर सेंटेंस जब भी नहीं वाला आ जाए तो ध्यान रखना दोस्तों, नहीं वाले सेंटेंस में हमें कुछ नहीं करना होता। नहीं वाला सेंटेंस हमेशा नोट लेकर आएगा, और कौन से नंबर पे? थर्ड नंबर पे। नेगेटिव वाला सेंटेंस में हमेशा नोट लिखा जाएगा और तीसरे नंबर पे लिखा जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे कि आप देखते थे जब हम पहले मिट्टी का तेल या राशन की दुकान पे आते थे तो लाइन लगा लेते थे, और लाइन लगा के कोई बंदा 4 बजे आके लाइन लगा रहा है, कोई 5 बजे आ रहा है, तो वो ईंट अपनी लगा देते थे और जाके घर पे सो जाते थे, और फिर 9-10 बजे आके कहते थे ये ईंट मेरी है, मैंने लाइन लगाई थी सबसे पहले। तो समझ लो नोट ने तीसरे नंबर पे ईंट रख रखी है, और वो हमेशा तीसरे नंबर पर आएगा। सबको अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी उसके आने पर, तो वो नोट हमेशा तीसरे नंबर ही जगह लेगा। जैसे आई एम नॉट ऑनेस्ट, ही इज नॉट क्लेवर, यू आर नॉट माई फ्रेंड, ऐसे करके नोट तीसरे नंबर पे चला जाएगा, हमेशा ऐसे ही चलेगा। अब बात आती है अगर सेंटेंस क्या वाला आ जाए तो दोस्तों, क्या वाले सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक वो क्या होता है जो वाक्य के शुरू में चलता है, एक वो क्या होता है जो वाक्य के बीचों बीच चलता है। सर बीच वाला कौन सा होता है? तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। जब भी क्या बीच में आता है तो व्हाट आ जाता है उठ के डब्ल्यू शमली का। तो बाकी आज मैं डब्ल्यू शमली की बात नहीं कर रहा, तो डब्ल्यू शमली का एक सेपरेट चैप्टर है, सेपरेट वीडियो जनरेट करेंगे, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो डेवलप करके उसको बनाएंगे। अभी उसके बारे में नहीं सोचेंगे, अभी सिर्फ किसके बारे में सोचेंगे जिसमें क्या वाक्य के शुरू में चलेगा। क्या तुम ईमानदार हो? क्या वह चालाक है? क्या तुम लिखते हो? क्या वह बोल रहा है? क्या हम अच्छे हैं? क्या वह नेता था? क्या वह नेता बनेगा? इस तरह के सेंटेंस जिसमें क्या शुरू में चलेगा। और जब क्या शुरू में चलेगा तो क्या करना पड़ेगा? जो भी लेसन की हेल्पिंग वर्ब होगी या स्टेटिव वर्ब होगी वो वाक्य के उठ के शुरू में आ जाएगी। सर मैं कैसे पहचानूंगा वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है या स्टेटिव वर्ब है? मुझे कैसे पता चलेगा दोनों में से कौन सी वाली है? दोस्तों देखो, हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब की मदद करने आए उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम गोइंग, गो एक वर्ब है जाना, एम ने गो की क्या करी? मदद करी। आई एम गोइंग, तो यहाँ पर एम क्या बनकर आई थी? हेल्पिंग वर्ब। यू आर लिसनिंग, आप सुन रहे हो, आप वर्क कर रहे हो सुनने का, तो यू आर लिसनिंग, तो यहाँ पर आर क्या हो गया? वर्ब की मदद करने वाला, हेल्पिंग वर्ब। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो प्ले एक वर्ब है जिसमें इज क्या कर रहा है? उसकी हेल्प कर रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन सर अगर मैं स्टेटिव वर्ब की बात करूं तो वो क्या होती है? स्टेटिव वर्ब स्टेट बताने वाली क्रिया है, मतलब जो वाक्य में क्रिया की मदद करने नहीं आती, सिर्फ उसका काम क्या होता है? वाक्य में समय बताना, स्थिति बताना, वाक्य की समय, वाक्य में किस समय में बोला गया सेंटेंस है वाक्य, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। जैसे आई एम ऑनेस्ट, यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब नहीं है दोस्तों, ये हमारी गलतफहमी होती है। आई एम ऑनेस्ट में हम एम को हेल्पिंग वर्ब समझते हैं, जबकि एम यहाँ पर स्टेटिव वर्ब है। यू आर क्लेवर, बच्चा समझता है आर तो हेल्पिंग वर्ब है, जबकि आर यहाँ पर स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब का काम होता है वाक्य में स्टेट बताना। ये इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब क्या है? ये वाक्य में हमारी स्टेट बताने के लिए आती है, इसलिए ये स्टेटिव वर्ब कहलाती है। लेकिन सर अभी आपने यू आर, इज, आर, ये तो सब आपने क्रिया में भी सुनाए थे, मैं 2 सेंटेंस बोलता हूँ, फिर आप पहचानना हेल्पिंग वर्ब और स्टेटिव वर्ब। आई एम ऑनेस्ट, आई एम गोइंग, दोनों में ये हमारा है, लेकिन एक जगह पर एम हेल्पिंग वर्ब है और एक जगह पर एम स्टेटिव वर्ब है। देखो कैसे, आई एम ऑनेस्ट, यहाँ पे कोई वर्ब तो नहीं है, तो ये एम हेल्पिंग वर्ब का रोल नहीं निभा रही, स्टेटिव वर्ब का रोल निभा रही है। आई एम गोइंग, यहाँ पर गो एक वर्ब है, एम गो की मदद कर रहा है, तो एम क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब। ही हैज बीन ऑनेस्ट, वे ईमानदार रहा है। ही हैज बीन रीडिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग, बस मेरे से किताबें पढ़ रहा है। यहाँ पर वर्ब हो गई पढ़ना, तो हैज बीन यहाँ पर क्या चली गई? हेल्पिंग वर्ब।
ही हैज बीन ऑनेस्ट, वह ईमानदार रहा है। यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ पर हैज बीन क्या चलेगी, स्टेटिव वर्ब। तो एक व्यक्ति दो रोल भी निभा सकता है, जैसे कि आप अपने घर में किसी के भाई भी हो, किसी के बेटे भी तो हो, तो एक व्यक्ति के दो रोल हो सकते हैं। ऐसे ही जो एक वाक्य में आपको हेल्पिंग वर्ब लग रही है, वही दूसरे वाक्य में आपको स्टेटिव वर्ब भी लग रही है। तो दोस्तों आई होप आपको स्टेटिव वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर समझ में आ गया। जो वर्ब की मदद करे वो हेल्पिंग वर्ब, जो सिर्फ वाक्य में समय बताए, क्रिया ना करे, क्रिया की हेल्प ना करे, वो स्टेटिव वर्ब। दोनों सेम हो सकती हैं, बट दोनों के रोल अलग अलग होंगे एक वक्त पे। ठीक है दोस्तों, अब बात आ गई है क्या वाले सेंटेंस में। ध्यान रखना कि जब भी क्या वाक्य के शुरू में आएगा, जो भी लेसन की हेल्पिंग वर्ब होगी या स्टेटिव वर्ब होगी, वो उठकर शुरू में आया करेगी। सर मुझे कैसे पता चलेगा वाक्य में स्टेटिव वर्ब क्या है या हेल्पिंग वर्ब क्या है? उसका भी बड़ा आसान तरीका पता करने का। आपको कुछ नहीं करना, आप फॉर्मूला नंबर 2 में जाइए, नेगेटिव वाले फॉर्मूले में, और देखिए नोट से पहले क्या लिखा है। अगर नोट से पहले जो भी लिखा है, इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, जो भी नोट से पहले लिखा है, आपको सिर्फ उसको क्या में उठाकर आगे रख देना। देखो कैसे, जैसे मैंने बोला आई एम नॉट ऑनेस्ट, अब नोट के आगे क्या लिखा है, एम, तो मेरी एम क्या बन गई यहाँ पर, स्टेटिव वर्ब। जैसे मैं क्या वाला सेंटेंस बनाऊंगा, क्या मैं ईमानदार हूं, तो एम को जो नोट के पहले लिखा था उसको उठाकर आगे रख दूंगा, एम आई ऑनेस्ट। मैं साइड में आपको एग्जांपल दिखाता चल रहा हूं, आप उसको देखते चलिए। मैंने यहाँ पर सेंटेंस बनाया आई एम ऑनेस्ट, फिर बनाया आई एम नॉट ऑनेस्ट। अब जब मैं क्या वाला बनाने लगूंगा तो मैं नोट के आगे मेरा एम लिखा हुआ है, तो एम को उठाकर मेरे को आगे लाना है, एम आई ऑनेस्ट। फिर क्या और नहीं बनाऊंगा, तो क्या और नहीं क्या करना, चौथा फॉर्मूले में क्या करना है, नहीं वाले फॉर्मूले को और क्या वाले फॉर्मूले को दोनों को जोड़कर चौथा बनाना है। मतलब चौथा फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सेकंड और थर्ड का मिश्रण है, सेकंड और थर्ड को जोड़कर बनाएगा सेंटेंस। नहीं के लिए नोट तीसरे नंबर पे लगाओ, और क्या के लिए मैंने आपको बताया था, जो भी हेल्पिंग वर्ब स्टेटिव वर्ब होगी वो शुरू में आ जाएगी। तो आपको देखना है नेगेटिव सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, आई एम नॉट ऑनेस्ट, तो नोट आपकी स्टेटिव वर्ब है। क्या वाले में आगे लाओ, क्या और नहीं में भी वही आगे आएगी, और नोट तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ये तो हो गए टर्म्स सारे चारों सेंटेंस को बनाने के। सर ट्रिक भी बताओ ना, सेंटेंस को बनाने की, सेंटेंस को बनाने की ट्रिक क्या है? अब जो दोस्तों मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो 99% तो आपका काम करेगी, 1% होगा शायद ना भी काम करे। उसका रीजन क्या है, जब जब हिंदी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो वो हो सकता है ट्रिक काम ना करे, अदरवाइज वो हर जगह ट्रिक काम करती आएगी, हर जगह काम करेगी, बार 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 बार। इस बात का ध्यान रख के चलना, बार बार काम करेगी। देखो कैसे, जैसे अब मुझे कोई एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, मैंने एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा। जैसे अपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना, सबसे पहले सब्जेक्ट छांट लो। सब्जेक्ट छांटने की कला क्या सिखाई थी, जो कौन का जवाब देगा, जिसके लिए वाक्य बोला जाएगा। मैं नेता हूं, कौन है नेता, मैं। सब्जेक्ट छांट के सबसे आगे लिख दिया। अब जो हिंदी बच गई है ना, उसको पीछे तक उल्टा चला दो। हिंदी क्या बची, मैं तो लिख दिया ईमानदार हूं, नेता हूं। अब पीछे तो उल्टा चलाओ, पीछे तो मैंने उल्टा चलाया सेंटेंस को। हूं को सबसे पहले लिखा आई के हिसाब से एम, फिर नेता के लिए लीडर, आई एम लीडर। ये छोटा सेंटेंस था, बच्चों को लगता है इसमें तो ट्रिक काम कर ही जाएगी, बड़ा सुनाऊंगा सबको। जैसे मैंने बोला मैं क्रिकेट खेल, मैं वहां क्रिकेट खेल रहा हूं, तो मैं के लिए लिखा आई। अब पीछे तो उल्टा चला दो, सबसे पहले हूं एम, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो हूं के लिए एम, खेल रहा हूं के लिए प्लेइंग, अभी भी खेल रहे हो तो प्ले में जोड़ दिया आईएनजी, प्लेइंग। क्या खेल रहे हो आप, क्रिकेट। कहां खेल रहे हो, देयर, आई एम प्लेइंग क्रिकेट देयर। मैंने सब्जेक्ट उठाया, पीछे से हिंदी को उल्टा चलाता गया, बाकी सब कुछ मैंने सेम रखा, कुछ भी चेंज नहीं करा। ये मेरा था अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने की ट्रिक, बड़ी जबरदस्त ट्रिक है, सब पे काम करेगी। हिंदी टेढ़ी मेढ़ी मत करना, जहां हिंदी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी वहां काम नहीं करेगी। देखो कैसे, नदी में पानी है, ये एक हिंदी थी, नदी में पानी। हमारी हिंदी मातृभाषा तोड़ मोड़ करके दूसरी भी रख सकता हूं। नदी में पानी है, पानी नदी में। पेड़ पर बंदर है, बंदर पेड़ पर है। मंदिर में भगवान है, भगवान मंदिर में। बात एक ही सेंटेंस को घुमाने से आगे पीछे हो जाएगा। ऐसे में आपके टर्म्स काम करेंगे, और जब तक आपकी हिंदी सीधी आती रहे आपकी ट्रिक्स काम करती चली जाएगी। अब दोस्तों आपको लगता है भैया नीचे के कैसे बनाएंगे सर, नीचे के लिए कुछ नहीं करना। नेगेटिव सेंटेंस जब भी बनाओगे नोट तीसरे पे फिट। दूसरी ट्रिक, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे क्या को उठाकर आगे रखेंगे, क्या मतलब हेल्पिंग वर्ब या स्टेटिव वर्ब उठाकर आगे रख देंगे। और चौथा सेंटेंस जब भी बनाओगे हेल्पिंग वर्ब स्टेटिव वर्ब सबसे आगे रखोगे,
और नोट कौन से नंबर पे लगा दोगे? थर्ड नंबर पर। इस तरह से आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। ये हो गई 4 ट्रिक सेंटेंस बनाने की। अब मान लीजिए मेरे सामने पहला सेंटेंस आया, आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। सबसे पहले मैंने लिखा मैं के लिए आई, ईमानदार हूं के लिए एम, ईमानदार को ऑनेस्ट। जैसे आपका पहला बन जाए, इसी सेंटेंस को 3 बार और बना लेना। कैसे 3 बार और बनाएंगे? सेम सेंटेंस दोबारा लिख दो, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट। 4 बार हो गया टोटल, क्योंकि एक सेंटेंस 4 बार बनाना था हमें, चारों रूपों से, हाँ में, ना में, क्या में। बट सर ये तो चारों ही सेम बन गए। अब ट्रिक अप्लाई करेंगे इस पे। मैं ईमानदार हूं, आई सब्जेक्ट, पीछे से उल्टा। अब नेगेटिव में क्या करना है? सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर एम, नोट कौन से नंबर पे? थर्ड नंबर पे, फिर ऑनेस्ट। मैंने सिर्फ नोट जोड़ा, बाकी सब सेम रहने दिया। अब क्या बनाने के लिए मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो भी नोट से पहले मिल जाएगा। नोट से पहले क्या लिखा? एम। दूसरे फॉर्मूले को ध्यान से देखो, एम लिखा, मैंने एम को उठाकर आगे लिखा, एम आई ऑनेस्ट। और क्या और नहीं बनाने के लिए क्या करना है मुझे? एम को पहले सबसे आगे लिखना है, फिर नोट को तीसरे नंबर पे लगाना है, बाकी सब सेम छोड़ देना है। एम को मैंने आगे लाया, एम आई, नोट तीसरे पर, 1 2 3 गिनकर, और फिर नॉट ऑनेस्ट। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। एक सेंटेंस पहला बनाना बड़ा जरूरी है, और पहले की ट्रिक क्या है? सब्जेक्ट उठाओ, पीछे से उल्टा। दूसरे की ट्रिक क्या है? नोट तीसरे पर। तीसरे की ट्रिक क्या है? नोट से जो पहले लिखा वो सबसे आगे लिख दो। चौथे की ट्रिक क्या है? सबसे पहले जो नोट से पहले लिखा उसको आगे लिखो और नोट को तीसरे नंबर पे लगाओ। बाकी मैंने और एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं, आप इधर देखते चलिए और उस तरह से ट्राई करिए। घर पर 2 बार 4 बार ट्राई करोगे, ये बहुत जगह काम आ जाएगी। कई बच्चे कहते हैं सर 99% काम नहीं आए, तो अरे यार दोस्तों 50% तो काम आएगी। 50% भी अगर ये ट्रिक काम करके तो बहुत बढ़िया। लैंग्वेज में तो 50% बहुत होता है, तो ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मैंने आज आपको वाक्य समझाए, उनके पार्ट्स बताए और साथ में स्टेटिव वर्ब हेल्पिंग वर्ब समझाई, ट्रिक और टर्म्स बताई। ट्राई करिएगा, बहुत जबरदस्त चीज है। हर लेसन का तोड़ है ये, हर लेसन को बड़ी इजीली समझा जा सकता है इसके जरिए। इसके नोट्स बना के घर के किसी कोने पर लगा देना, ताकि आपकी नजर बार बार इस पे जाए और आपको ये ट्रिक और टर्म्स लर्न हो जाए। ठीक है दोस्तों।